सो हाउ टू हाइड लेयर्स, एक डाउट है. हाउ टू हाइड लेयर्स, इट्स वेरी सिंपल. जिसको आपको लेके जाना 3D मैक्स में, क्लिक किया, इसको करंट, ठीक है, यहाँ से राइट क्लिक करो एंड से इन्वर्ट सिलेक्शन, और यहाँ पे जो बल्ब दिख रहे हैं ना उसको यहाँ पे क्लिक कर दो. सो हो गया. ओके, फाइन. ओके, फाइन. सो now we will move towards what you can say cloth. ठीक है ना. Okay, I'll say reset. Okay, cloth. So what is basically a cloth we can do. ठीक है, एक मॉडलिंग का ही एक्सटेंशन होगा ये. तो I'll just take a box. For example, what we are doing right now, we are modeling a pillow. ठीक है ना, बेड के ऊपर का अगर पिल्लो मॉडल करना है तो वो कैसे करेंगे. एंड टेल मी वन थिंग, हमने इससे पहले क्लॉथ नहीं देखा है ना. प्लीज टेल मी. मैंने यहाँ पे ओके. सो I'll take a box. ठीक है. go to modify, यहाँ से उसका मैं लेंथ कम कर देता हूँ. ओके, now I'll add some segments. ठीक है. Okay, go to modifier list. I'll take a cloth. इतना याद रखो, हमने जो एक्सटीरियर बनाया है, ठीक है, वो आपको बना के साइड में रखना है, क्योंकि व्हेन वी विल स्टार्ट और यू कैन से मटेरियल्स, लाइटिंग, रेंडरिंग, उसकी उसी वक्त हम वो निकालेंगे वापस बाहर, और फिर उसी को हम मटेरियल देंगे, लाइट्स करेंगे. सो मेक श्योर यू मेक एक्सटीरियर का असाइनमेंट, इंटीरियर का असाइनमेंट, हमने जो भी हमने पहले किया है वो, राइट. हेलो सर. हेलो. ओके, नाउ मैंने यहाँ से क्लॉथ लिया है, ठीक है, और अभी हम थोड़े क्लॉथ के प्रॉपर्टीज समझ के लेंगे. एंड व्हाई वी हैव टेकन द क्लॉथ, वी आर मेकिंग अ पिल्लो मॉडल. ठीक है ना, अगर समझो पिल्लो बनाना है, सॉफ्ट मॉडलिंग में कुछ क्लॉथ बनाना है, तो हम कैसे करेंगे. वी विल यूज एज अ मॉडलिंग टूल. ओके, बाय द वे ये जो क्लॉथ मॉडिफायर है ना, इससे हम क्या कर सकते हैं, आई टेल यू. इससे हम बोलो बोलो, अभी बोलो. सर असाइनमेंट देखा सर आपने मेरा? करता हूँ, ये मैं कंप्लीट कर लेता हूँ और देखता हूँ. ओके, मैंने आपको मेल किया है सर. क्लिक, say cloth, take a cotton here. There are many options you can take, but right now I'll take a cotton. Okay, and here's the pressure. Say pressure, what is mean by pressure.
it will create a air pressure inside, and ओके, सो ये अंदर से प्रेशर क्रिएट करेगा और उसको सॉफ्ट बनाएगा सब जगह से। तो वी नीड दिस प्रेशर, और फिर देख के हम चूज करेंगे कि इतना प्रेशर ठीक है कि नहीं। से ओके, फाइन। सिमुलेशन पैरामीटर्स में आता हूँ। राइट नाउ आई से 3, दैट मीन्स व्हाट, दिस इज अ सेंटीमीटर यूनिट, मतलब आपका सीन कहीं भी हो, मतलब फीट में हो, इंचेस में हो, बट क्लॉथ सिमुलेशन होता है सेंटीमीटर्स में। तो हमने जितना हम यहाँ पे वैल्यू बढ़ाएंगे तो वो उतना हेवी होते जाएगा। अगर 3 से जगह 6, 6 से जगह 10, वो इतना हेवी हेवी होते जाएगा उतना, राइट। एंड वी डोंट रिक्वायर दिस ग्रेविटी, ठीक है ना। तो ग्रेविटी ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये नीचे चले जाएगा। लेट्स सी, आई क्लिक लोकल सिमुलेशन, देखो नीचे जा रहा है। सी दिख रहा है, वो पिलो की तरह हो रहा है, वो फूल रहा है, बट ही इज गोइंग डाउन। हमको वैसा नहीं चाहिए। कंट्रोल जेड करता हूँ कि ओके, सो क्या करना है, इसको ग्रेविटी निकाल देना है, 0 कर देना है, ठीक है। और सब सैंपल यहाँ से 3 करना है। व्हाट इज मीन बाय सब सैंपल, उसका जो सिमुलेशन है वो उतना एक्यूरेसी में होता है। से सिमुलेट लोकल, दिख रहा है कैसा दिख रहा है, ये कैसा हो रहा है वो, ओके। वापस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, यहाँ पे से हम और प्रेशर बढ़ा सकते हैं, से 20। दिख रही है एकदम फूल रहा है वो। अगर ये शेप हमने रेक्टेंगल लिया तो वो तकिया बन जाएगा। इसका मैं छोटा सा कर रहा हूँ तो ऐसे वाला क्लॉथ है, राइट। ओके, सो नाउ बेसिक शेप तो अपना निकल गया है। हम अभी क्या करेंगे, उसके ऊपर एक टर्बो स्मूथ डालेंगे। टर्बो स्मूथ डालने के बाद कैसे दिखता है देखो, ओके। तो हम इसके ऊपर थोड़े और व्रिंकल्स ऐड करेंगे। तो व्रिंकल्स ऐड कैसे करेंगे, हम एडिट पॉली डालेंगे और टर्बो स्मूथ अभी डिलीट कर देंगे, आपकी टर्बो स्मूथ की जरूरत नहीं है। तो पहले एडिट पॉली पे डाल देंगे, आई गो टू वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स डालने के बाद के अभी डालता हूँ टर्बो स्मूथ, ठीक है। यहाँ पे अपने को एक वर्ड तो रिंकल डालना है, तो हमको करना पड़ेगा कट। वर्टेक्स लेता हूँ यहाँ से, राइट क्लिक कट से, जस्ट वन सेक, यहाँ पे अपने को बहुत ही दूर जाएगा वो, ओके। एक और एक यहाँ पे ले लेंगे,
क्लिक ऑन एज, एक एक एज के ऊपर क्लिक करना है और टर्बो स्मूथ डाल के देखना है कि उसका जो व्रिंकल है ना, देखो कैसा दिख रहा है ये। कि अभी इसको थोड़ा सा बराबर है, ये ट्रैक पे है, इसको थोड़ा सा वापस एक्सटेंड करेंगे। एज में आता हूँ, ठीक है। अभी एक थोड़ा सा और यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे इधर भी। कुछ नहीं, एज में खाली कट करना है ऐसे, ये यहाँ से यहाँ पे देखो, मैं वापस दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करना है ऐसे, ऐसे कट कर रहा हूँ। ओके, और कट करके क्या कर रहा हूँ, ये एज को खींच रहा हूँ। ये एज को सिलेक्ट करके ना खाली खींचना है, बस दैट्स इट। राइट, समझा इतना? नहीं समझा तो एक बार रिकॉर्डिंग वापस देख लो। सिंपल है एकदम, क्लॉथ मॉडिफायर डाला और इसमें एजेस डाला है। राइट, लेट्स से इसमें और एक चीज हम है कर सकते हैं, से रीसेट। ठीक है, आई टेक अ प्लेन, ठीक है, लैडर सेगमेंट्स, ठीक है, सिंपल प्लेन है ना, उसका सेगमेंट डाला हुआ है, राइट। ओके, लैडर क्लॉथ मॉडिफायर, ठीक है, यहाँ पे पूरी तरह से इसको लॉक कर देता हूँ, यहाँ से वो नीचे गिरना नहीं चाहिए। रिकॉर्डिंग चालू है ना सबका? आपको बार बार देखना पड़ेगा इसके लिए बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करो ठीक से, ठीक है ना? ओके, सो से मेक ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप कर रहा हूँ, से सॉफ्ट सिलेक्शन। ओके, सो व्हाट डू मीन बाय सॉफ्ट सिलेक्शन? आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्ट्रेंथ, ये जो स्ट्रेंथ है ना ऊपर का जो रेड पे दिख रहा है वर्टेक्स का, यूज सॉफ्ट सिलेक्शन, तो यहाँ पे हम उसको ऐसा स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं नीचे तक। तो मतलब उसका जो स्ट्रेंथ होता है होल्डिंग का, वो थोड़ा सा यहाँ तक भी आता है, ठीक है।
ओके, सो ये हो गया. आई क्लिक ऑन ग्रुप. यहाँ पे यू कैन सी इट, द ग्रुप वन इज अनअसाइंड. What is mean by that? We have not assigned anything to that. Okay, so you have to take this preserve. And one thing for sure, ये जो इतने सारे options दिख रहे हैं ना, it is actually made for characters cloth. हम कार्टून के जो कैरेक्टर्स बनाते हैं ना, उसके ऊपर के जो कपड़े होते हैं, उसको उसके ऊपर का जो क्लॉथ होता है, उसके लिए हमने इतने सारे एक्चुअली ये लगते हैं, काम होते हैं, राइट. ओके, आई टेल दिस प्रिजर्व. यहाँ पे मैंने प्रिजर्व कर लिया, यहाँ पे प्रिजर्व हो गया, राइट. ओके, सो I'll keep this 3. I'll increase the subsample. Okay, I'll say simulate local. Okay, okay, nothing happens. Okay, why? Because we have added a cloth, we have given the parameters, सब कुछ किया है, but object properties से we have not decided कि वो cloth रहेगा या silk रहेगा या whatever it is. Make sure I'll go in the object properties, take this plane and say cloth, and you can have to always say कौन सा है ये, silk है, cotton है, क्या है, या polyester है. Now let's take this polyester. Okay, so when you take anything like say cotton, the parameters changes. When you take silk, the parameters changes. अभी सिल्क का जो इलास्टिसिटी होगा, बेंडिंग होगा, ये सारा उन्होंने कैलकुलेट करके यहाँ पे दिया है, इन केस अगर अपने को वो चेंज करना है, राइट. सो ओके, ओके, yeah, exterior was done, right. So today was exterior was done. I'm just moving towards an cloth, then an animation. Okay, yeah, so back to the topic. Okay, now I'll take this as a silk. Okay, right now, say okay. Now again I'll say simulate local. Okay, just moving up and down because यहाँ पे gravity है और यहाँ पे कुछ air ही नहीं है, मतलब doesn't have any forces, air force यहाँ कुछ नहीं है. Okay, fine. I'll say मैंने local simulate बंद कर दिया. I'll say Control Z. It's now back to the normal. जैसे था पैसे पैसे पहले. So click on space warp. Okay, I'll take this wind. Right, go to modify. I'll take the cloth forces. कैसे किया मैंने, यहाँ you have to click this cloth force and say wind. यहाँ पे दिख रहा है cloth force is wind. You have to take this inside into forces in simulation. Say click. Okay, now थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ, मतलब विंड ऐसे इस डायरेक्शन से आएगी. now say simulate local.
ओके, नाउ ठीक है, ये जो सिमुलेशन हो रहा है वो सही हो रहा है, ठीक है। Now I'll click on cloth and say simulate. Now when you simulate, the animation is here. अभी हमने कितना फ्रेम सिमुलेट किया? 0 to 100. Now you can play this. Okay, got it? Please type yes अगर यहाँ तक आपको समझा हो तो। ओके, सो ये वाला क्लॉथ है ना, ये हम स्टिल इमेजेस में भी यूज कर सकते हैं और वॉक थ्रूज में भी इस्तेमाल करते सकते हैं। नाउ लेट्स टेक कि कैमरा एनिमेशन है और ऐसे कुछ वॉक थ्रूज है और यू विल सी द क्लॉथ इज मूविंग विद द विंड। हम एकदम हाइपर रियलिस्टिक उसको बना सकते हैं कि आपका जो विंडो रहेगा, विंडो से क्लॉथ ऊपर नीचे हो रहा है और लाइट लाइट का शेडिंग भी ऊपर नीचे हो रहा है। So that will be a super realistic thing when we use this kind of elements in our architecture. Okay, fine. So और हम इसमें आगे बढ़ते हैं। I'll say अभी इसको एकदम पहले जैसा करता हूँ। पहले कैसे करना है? Go down, say reset state. अगर आपने ऐसा reset state कर दिया तो एकदम पहले की तरह हो जाएगा सीधा। Okay. I'll say erase simulation. Okay. Now is everything मतलब जो पहले जैसे हमने शुरू किया था वैसा ही है वो, राइट। अब मैं यहाँ से ये जो ग्रुप है ना उसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट 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 ग्रुप। ओके, तो एकदम नॉर्मल पहले जैसा है। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इसके ऊपर हुक्स लगाएंगे। हुक्स कैसे लगाएंगे? वी विल टेक दिस, यहाँ पे जाता हूँ हेल्पर्स, राइट, और यहाँ पे लेता हूँ डमी। डमी का काम क्या होता है? ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट जैसा दिखना, उसको बोला गया है डमी 3D मैक्स में। फाइन, नाउ वी विल टेक एज अ हुक, ऊपर वाला जो हुक होता है ना वो हुक। ओके, और यहाँ पे दूसरा हुक, पांचवा हुक रखते हैं क्योंकि अपने को जितने हुक्स रहेंगे उतने फोल्ड्स आएंगे। ओके, और मुझे इसमें अभी एनिमेशन करना है। ओके, आई वांट टू एनिमेट दिस। इतना ज़्यादा ये मत होना कि मैं अभी एनिमेशन कर रहा हूँ सो कैसा होगा। ओके, लेट्स टेक इट वेरी लाइटली, सिंपल। आप देखो, हम इसके बाद एनिमेशन करने वाले हैं, उसके बाद में सारा की फ्रेम्स कैसे देना, क्या देना, वो सारा और डीप में भी देखेंगे। सो डोंट टेक एनी टेंशन, सिंपल है। मैंने इसको अपने को मूव नहीं करना है, इसको सबको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे लेके जाना है यहाँ, राइट। हुक कैसा होता है? अगर मैंने समझो यहाँ का जो अपना क्या बोलते हैं कर्टन, अगर समझो यहाँ पकड़ के मैंने यहाँ से खींच दिया तो कैसे होता है? वो स्लाइड हो जाता है ना यहाँ पे।
तो वो इफेक्ट अपने को करना है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वन सेकंड, सबको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और 0 से लेकर 15 तक आता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे 0 से लेकर 15 तक आया है, ओके। नाउ आई विल से ऑटो की ऑन। सी हियर, यहाँ पे ऑटो की है, मैं उसको ऑन करता हूँ और ऐसे थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो कैसा गया, ये रहा अपना फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फिर 15 से लेकर 30 जाता हूँ, थोड़ा सा लेट जाता हूँ और थोड़ा सा आगे लेके गया। फिर 30 से लेकर से 45 जाता हूँ, फिर 45 से 60, फिर 60 से 75। ये कैसा दिखेगा दिखने के लिए, प्ले करेंगे तो राइट, ये अपने वर्क, ये जस्ट वन सेक, यस, ओके। अभी मैं ऑटो की को ऑफ करता हूँ, इसका एनिमेशन काम हो गया। नाउ आई सेलेक्ट दिस क्लॉथ, आई गो टू मॉडिफाई। नाउ I'll open this cloth, I'll say group. Now I'll take this two vertex, I'll say make group. No, let's take सिंपल ग्रुप ही, ग्रुप वन ही रखेंगे और इसको हम लेंगे नोड, ओके। और जैसे हम नोड लेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा नोड टू हुक, ओके। वापस बाहर आ जाओ, वापस अंदर जाओ, गो टू ग्रुप, ओके। नाउ select this two, say make group, okay. Now you can say directly say node। नीचे आ जाओ, एक बार चेक कर लो, हो गया है नोट हुक वन। वापस यहाँ पे आ जाओ, वापस ग्रुप पे आ जाओ, इसे दो को सिलेक्ट करो, मेक ग्रुप करो, then again you have to go to node and say this one, okay। Again go to group, select this one, say make group। now यहाँ से ले लो node, fine। again say select this, make group, ओके, हो गया अटैच। चलो अभी हम मॉडिफाई में जाएंगे, क्लॉथ को सिलेक्ट करके, आई डोंट वांट दिस विंड राइट नाउ, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो सकता है शायद, तो विंड को हम साइड में ले लेंगे। ये व्यूपोर्ट में रहेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट वी विल नॉट टेक इन सिमुलेशन, सो क्लॉथ फोर्सेस में जाके मैंने उसको सिमुलेशन से बाहर निकाल दिया, ओके। नाउ आई से लोकल सिमुलेट। लोकल सिमुलेट में देखो ये कैसा दिख रहा है, ये ऐसे उसको नीचे जा रहा है, राइट, एब्सोल्युटली फाइन। थोड़ा सा होने दो, सेटल होने दो उसको, ये ऐसा बाउंस करेगा, थोड़ा सा इधर उधर होगा, होने दो, ठीक है। ओके, ओके, बहुत हो गया, इसको अभी रोक दो। और नाउ वी हैव टू से सिमुलेट। जैसे हम सिमुलेट करेंगे, ऊपर ध्यान दो, राइट। ऐड टर्बो स्मूथ दिख रहा है, व्रिंकल्स वगैरह नेचुरली आ गए, सी हियर, दिख रहा है। समझा सबको, यहाँ तक अगर समझा हो तो प्लीज टाइप यस।
ओके, सो मैं वापस जाता हूँ पीछे। अभी थोड़ा सा हम उसको थोड़ा सा हल्का करेंगे, मतलब अभी अपने को इतना तो समझ में आ गया है, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा क्लॉथ को हल्का कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे तो सिमुलेशन है मेरा, ठीक है ना। और सिमुलेशन मुझे अभी नहीं चाहिए, राइट, सिमुलेशन मुझे निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है, देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड इरेज सिमुलेशन। इरेज कर देंगे तो पूरा का पूरा वो इरेज हो जाएगा, क्योंकि यू कैन सी हियर, यहाँ पे दिख रहा है सिमुलेटेड फ्रेम्स इज 101, मतलब 101 फ्रेम तक उसने सिमुलेशन करके रखा है उसकी मेमोरी में। ओके, सो वी वांट इरेज सिमुलेशन, ताकि वो इरेज यहाँ से निकल जाए। और एक चीज मुझे ऐसा बताना था कि नाउ लेट्स से कि ये क्लॉथ आपने बनाया है, ठीक है, और ये आपको यूज करना है आपके प्रोजेक्ट में। बट अगर आप पीछे चले जाओगे तो ये नॉर्मल हो जा रहा है। तो इसको करे कैसे, अपने प्रोजेक्ट में यूज कैसे करें? क्या करना है, ऊपर से सीधा एडिट पॉली डालना है, राइट। सो सॉरी, आपको यहाँ से उसको एडिट पॉली करना है। तो एडिट पॉली करने का तरीका कैसे है, राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करना है। एडिटेबल पॉली करने के बाद वो पूरे की पूरी तरह से वो उससे छूट जाता है। नाउ इट्स ओनली अ मॉडल, सी। और डायरेक्टली आप इसको कहीं भी लेके जाके प्लेस कर सकते हो, या तो इसको आप साइड में लेके सेव फाइल, सेव सिलेक्टेड कर सकते हो, राइट। सेव सिलेक्टेड करके इसको बोल दो कर्टन और सेव कर दो, ताकि आप इसको बार बार यूज कर सके। कोई भी प्रोजेक्ट में लाना है तो डायरेक्टली आप ला सके। से मैंने अभी यहाँ से सेव सिलेक्टेड किया, ओनली कर्टन, राइट। सो यू कैन से इंपोर्ट एंड मर्ज, यहाँ से दिख रहा है कर्टन, उसको ओपन करो, यहाँ से दिखेगा, देखो ये प्लेन है, देखो आ गया ये। यू कैन यूज एन नंबर ऑफ टाइम्स। आपको एक बार सिमुलेशन करके उसको रखना है और उसको क्लॉथ का शेप थोड़ा सा देना है, राइट, ताकि अपना जो मॉडलिंग का टाइम है ना वो बच सके। कितना टाइम लगा मुझे क्लॉथ करने के लिए, हार्डली से 15 मिनट्स, 15-20 मिनट्स, फाइन। सो दिस इज द वे हाउ वी डू इट। okay I'll say okay, now there is no undo। यहाँ पे अपना वो सिमुलेशन वापस ही करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। बट इतना आपको समझा क्या, अभी हम कल से आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक तो मुझे क्लॉथ में एक चीज़ और ऐड करनी है, बट वो थोड़ा सा बहुत, क्या बोलते हैं उसको, एक एक्सपर्ट ट्रिक है। मैं चाहता हूँ कि वो बाद में करें, क्योंकि थोड़ा सा उस एक्सपीरियंस। तो यहाँ तक समझा है क्या, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पूरी तरह से नया चीज़ है, देखो ये प्रॉपर अगर क्लॉथ किया ना तो इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। तुमने जो फाइल भेजा है ना 3D Max का, जी बोलिए सर। हाँ होल्ड करना 1 मिनट। फाइल ओपन कर रहा हूँ, 1 मिनट है, होल्ड करना।
यहाँ पे रेडीमेड स्टेयर्स लगा दो। हम्म। ओके ओके सर। और ऊपर कवर कर बट दो। सर आप ऊपर कलर वो जो ऊपर सेकंड कवर फ्लोर है कर दो सर ना। पूरा। अरे ये जो ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड को ही ऊपर उठाने का और ये निकाल देने का बाहर का बालकनी। ओके सर। ठीक है। और ये जो है ना यहाँ का, ये यहाँ का दिख रहा है ना, यस सर। WC का जो बाउंड्री दिख रहा है ना, यस वो सर। डिलीट कर दो यहाँ से निकाल के उसको। मतलब ये जो सरफेस है ना बालकनी का सरफेस, उसको पकड़ो, उसको पकड़ के ये सारे वर्टेक्स को डिलीट कर दो, वो सीधा हो जाएगा। ओके सर। सर ये जो बालकनी आप ऊपर करने बोले आपने जैसा किया था सर मैंने तो वैसा ही किया सर। हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा कर दो ना तुम। ओके ओके सर। और हाँ वो स्टेयर और क्या सर? हाँ, और रोड बताओ, एक सिंपल प्लेन डालो। एक सिंपल प्लेन। यहाँ से ऐसा एक सिंपल प्लेन ले लो, ऐसा एक रोड डालो यहाँ पे। ओके। और लाइट का खंबा है क्या, मतलब क्या बोलते हैं, ब्लॉक में जरा ढूंढो लाइट का खंबा किधर मिल रहा है क्या, नहीं तो फिर मैं यहाँ से भेजता हूँ। ऐसा लाइट का खंबा दिखना चाहिए यहाँ से। नहीं सर मेरे पास तो नहीं है सर। ठीक है, भेज देता हूँ मैं। ओके। और ओके सर। फिर अपना एक फॉरेस्ट पैक में दिखाता हूँ आपको, मतलब फॉरेस्ट पैक में बाद में लूंगा। फिर इसमें यहाँ पे पीछे झाड़ लगाने का, यहाँ पे झाड़ लगाने का, पीछे झाड़ लगाने का। ओके तो सर ये जो आप फ्लोर को ऊपर करने बोले ये मतलब हम लोग खुद ही करना मतलब आप इसे मतलब बताएंगे नहीं क्या? हाँ बताऊंगा, बट क्या है, अभी रोड डालने हम्म। के लिए, सिंपल प्लेन डालने के लिए बताने की जरूरत है नहीं। नहीं वो भी सर वो जो सुनो आप सुनो मैं क्या क्या बोल सेकंड रहा फ्लोर हूँ, है ना। सुनो सुनो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, वो तुमको करना है, उसके लिए मेरा गाइडेंस नहीं लगेगा। अब ये बाहर का जो बैकग्राउंड बताने का है ना, ये झाड़ वाड़ दिखाने का है, बैकग्राउंड बताने का है, वो मैं दिखाऊंगा पूरा प्रॉपर एनवायरनमेंट कैसा करना है। ओके ओके सर। ठीक है। बट तुम्हारे साइड से इसमें थोड़ा थोड़ा आप देखो, ये एज ए असाइनमेंट भी देखो। ठीक है। हम्म। और हम ऐसा भी कर सकते हो